9-10 साल पुराना गुड़हल सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। वैसे भी मैं उसको ना बोनसाई के तौर पर तैयार कर रही हूँ, लेकिन बोनसाई बनाने के बाद क्या उसमें फ्लावरिंग होगी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये रहा वो हमारा 10 साल पुराना डबल पेटल्स हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। ये डबल पत्तियों वाला है, सिंगल सिंगल पत्तियों वाले गुड़हल होते हैं वो नहीं है, ये डबल पेटल्स गुड़हल है। और मैंने इसकी फरवरी में रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि बस टहनी टहनी दिख रही थी, तना मोटा सा हो गया था, रूट बाउंड हो गया था, फ्लावरिंग कर नहीं रहा था, 2-4 कली बनी थी। लेकिन फिर मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। अभी ये काफ़ी हरा भरा है, बरसातों में बहुत सारा पानी मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, ग्रोथ तो काफ़ी बढ़ गई और ये सरवाइव भी कर गया। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि सारे गुड़हल में हमारे पास वाइट है, पिंक है, मिर्ची गुड़हल है, रेड है, देसी है, तो उनमें सब में हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही है? तो उसी वजह से मैंने फिर इसमें कुछ काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया कि इनके पत्तों को निकालना शुरू किया। बहुत डेंस पत्ते हैं, मतलब घने-घने पत्ते हो गए हैं, तो मैं इनका वज़न थोड़ा प्लांट पर से कम कर रही हूँ। तो इन पत्तों को हटा देने से थोड़े-थोड़े न्यू शूट्स भी आ जाएँगे और सारा पौधा जो काम करेगा ना, वो अपनी जड़ों पर करेगा और शायद फ्लावरिंग पर भी करे। और इन पत्तों को भी मैं कंपोस्ट बिन में डालती हूँ। पत्ते तोड़ने के बाद दूसरा काम हमें ये करना है कि मिट्टी अगर सख्त है उस पर से सारा कचरा बीन कर हटा दीजिए और थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। मैंने गुड़ाई तो कर दी थी, मिट्टी सॉफ्ट बना लिया था। जड़ें इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गई हैं, तो वो जड़ें भी हल्की हल्की कट गई। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जड़ के 2 इंच छोड़कर ही आपको साइड साइड से गुड़ाई करनी है और जड़ के आसपास बिल्कुल नहीं करनी है। जो जड़ों का बाउंड है, रूट बाउंड है, उसको आपको छोड़ के ही करना है। तो साइड से मैंने मिट्टी को थोड़ा-थोड़ा निकालना शुरू किया। मैंने इसको पूरा निकालना नहीं है, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी मैं नहीं समझती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट बाउंड का नहीं कि एकदम जाल हो गया हो। तीसरी चीज़, मैंने यहाँ खाद लिए, फर्टिलाइज़ेशन भी मैं करूँगी, तो इसी मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने गोट मैन्योर के ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो इसको गोट मैन्योर ले सकते हैं, या फिर आप काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं। कोई भी खाद आपको आधी-आधी लेनी होगी, आधी मिट्टी और आधी खाद। रिवर सैंड मैंने पहले मिलाई थी, आज नहीं मिलाऊंगी। तीसरी चीज़, मैं यहाँ कोयला ले रही हूँ, कोयले का इस्तेमाल बताती हूँ, फ़ायदे भी बताती हूँ। आधी आधी तो मिट्टी और खाद हो गया। अब ये कोयले का कोई वो नहीं है, एक कोयला इतने बड़े साइज़ का मैंने लिया, इसको कूट ले रहे हैं। पार्टिकल्स थोड़े मोटे भी रहते हैं, तो ये मिट्टी में फ़ायदा ही करते हैं, मतलब पानी को होल्ड कर लेते हैं और फिर वक्त ज़रूरत पर पौधे को सप्लाई करते हैं, मिट्टी को पोरस बनाते हैं। एक फंगस जो क्रिएट हो जाती है हिबिस्कस के पौधे पर, उसको रिमूव करते हैं। ये फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करता है, फ्री का है। अभी सर्दियां हैं, तो घर में आप हाथ तापने के लिए, सेकने के लिए या अंगीठी में जलाने के लिए लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल करते होंगे, इसीलिए मैं भी मंगाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने पौधों पर ही इस्तेमाल कर देती हूँ। इसका 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो मिट्टी में मिला दीजिए, दूसरा आप इसको मल्च कर दीजिए गमले के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, और तीसरा आपको स्प्रे कर देना है पौधे के ऊपर। ये चिली हिबिस्कस का पौधा है। हिबिस्कस पर अक्सर करके मैली बग्स लग जाते हैं, उनको रिमूव आप करना चाहते हैं तो ये राख का इस्तेमाल कोयले की कर सकते हैं। एक चौथा इस्तेमाल भी है, आप 1 चम्मच इस पाउडर को ले लीजिए, कोयले के एक जग में पानी में भिगो लीजिए, हिला लीजिए थोड़ी देर रख कर, आधा घंटा के करीब, और फिर वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ऐड कर दीजिए पौधे की मिट्टी में। थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। जितना बड़ा गमला है उसी हिसाब से, अगर इतना बड़ा गमला है तो 1 जग पानी लग जाएगा, अगर ज़्यादा मिट्टी सूखी हुई है। फिर उसके बाद मिट्टी में फंगस क्रिएट नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें भर दिया मिट्टी को, मिक्स करने के बाद खाद को, और फिर रख दिया है शेड में, वाटरिंग कर दी है।
अब इसके रिजल्ट्स जब आएंगे तब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और आप इसकी जड़ के आसपास, तने के आसपास देखिए, मैंने सारी टहनियों को कट कर दिया, खाली कर दी, ताकि ये एक बोनसाई का लुक ले सके। पत्ते तो ऊपर हैं ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।